बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। आज 5 फरवरी के दिन भी तहरीक इंसाफ पर कुछ शब खून मारने की कोशिश की गई। आज तो सारी कौम को इकट्ठे होना चाहिए। आज तहरीक इंसाफ के जलसों को रोकने की कोशिश की गई। आलिया हमजा, मेहर अब्दुल सत्तार की गिरफ्तारी, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन याद रखना चाहिए कि जब तक सब एक नहीं होंगे आज़ादी नहीं मिलेगी कश्मीरियों को। बड़ी खबरें, आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहा हूं। आलिया हमजा जलसा करने गई कश्मीर पैलेस चौक नाखुदा में, तो पुलिस की बारी नफरी वहां पहुंच गई। मेहर अब्दुल सत्तार, जो कि ओकारा के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जिन पर हजारों नहीं लाखों अफराद जिनके पीछे चलते हैं, उन्होंने एक रैली निकाली। ये रैली आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनके पीछे भी बहुत से लोग चल गए। इसी तरह मुख्तलिफ शहरों से भराई सवाए KPK के बाकी तमाम शहरों के अंदर कोई ना कोई ऐसी खबर आती रही। जब हम कश्मीर से ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं तो ऐसा क्यों? कश्मीर हमारा था, हमारा है, इंशाअल्लाह हमारा होगा, और इसके लिए पूरी कौम को एक होना होगा। ये फिर मकसद हासिल होगा। आज ख्वाजा साद रफीक ने बड़ी अच्छी बात की कि पंजाब की जेलों में, पाकिस्तान की जेलों में बहुत सी खवातीन मर्द बंद हैं, सियासी कैदी जो हैं, उन्हें रहा करना चाहिए। ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए, और ऐसी गुफ्तगू जो है कोई ना कोई रंग पकड़ती है। चलिए, आज आपको मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। आज मैं सवालों का जवाब भी देने जा रहा हूँ कुछ लोगों को जो अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं। उनका हक है और मेरा हक, मैं उन्हें जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। जब मैं कहता हूं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई करीब है, मामला तय हो रहे हैं, तो वो पूछते कहाँ नजर आया? तो जब मैंने रात के भी अपने एक टीवी टॉक शो में पूछा शौकत यूसुफजई से कि क्या अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, तो उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला है, ज़िम्मेदार आदमी है, वो कोई गैर ज़िम्मेदाराना बात नहीं करेंगे, और जब वो किसी मुज़ाकरात के हवाले से या किसी अदारे के हवाले से या किसी कुव्वत के हवाले से बात करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि उनकी बात गलत हो। तो जो बात मैं करता था वही बात अब तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमाओं ने, तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान ने करनी शुरू कर दी है। इसका मतलब है कुछ हो रहा है। उसमें आगे जाके मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ, जिससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि आज के व्लॉग में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो आज के दिन की बात है, आज के दिन की, छुट्टी का रोज 5 फरवरी की मैं आपको बात बता रहा हूं। आज के दिन की बात यह है कि एक कोशिश और की जा रही है कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को किसी तरीके से बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। मुसद्दका ज़राए, चले मैं ज़राए का बता देता हूं। तहरीक इंसाफ के मरकजी ज़िम्मेदारान इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अहम रहनुमा इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। इसी तरीके के साथ मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, और कुछ ऐसे अफराद जो ताकतवर हलकों से तल्लक रखते हैं, बाअसर हलकों से तल्लक रखते हैं, वो भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। मैं तस्दीक का आपको लफ्ज़ कह रहा हूं कि इमरान खान को किसी ना किसी सूरत में बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो राजी हो, वो राजी ना हो, वो माने, वो ना माने, चाहे जबरदस्ती करना पड़े, हम ये करने की कोशिश करेंगे।
ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ज़बरदस्ती भी शिफ्ट करना पड़े तो करने की कोशिश करेंगे। अब मामला ये है, इमरान खान कोई आम कैदी नहीं है, ना इमरान खान कोई आम नाम है, ना इमरान खान पर जबरन कुछ किया जा सकता है, ना इमरान खान को ज़बरदस्ती किसी तरफ फेंका जा सकता है। अब इमरान खान को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। मैं ये चैलेंज से बात कह रहा हूं, कप्तान को मनाने की कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से ये बनी गाला शिफ्ट हो जाए, उधर रहाइयां शुरू हो जाए, मामला दुरुस्तगी की तरफ चले जाए और फिर किसी तरफ जाकर वो बात जो मैं कहता था चंद दिन पहले मैंने अपने व्लॉग्स में कही थी कि तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी होंगी और इलेक्शन का फार्मूला तय हो जाएगा। अब कप्तान को इसी प्रेशर में फौरी तौर पर शिफ्ट करने की कोशिश करने की जा रही है। आज के दिन तक तो कप्तान राजी नहीं है, जिसकी तस्दीक कप्तान को राजी करने की कोशिश करने वाले, कप्तान के करीबी साथी, कप्तान के मुखालिफिन सब कर चुके हैं। कप्तान आज के दिन तक राजी नहीं है और कप्तान आखिरी दिन तक भी राजी नहीं होगा। उस सूरत में राजी होगा अगर रहाइयां शुरू हो जाए कारकुनों की। अब बात यह है कि जो मैं बात करता हूं कि कप्तान भी आ रहा है और इलेक्शन भी मुतवक्के है, इलेक्शन का फार्मूला भी तय हो रहा है। ज़हन नशीन कर ले एक बात को कि जब कुछ ऐसे इत्तेहादी आपके साथ बैठकर इत्तेहाद बनाना शुरू कर दें जो माजी में आपके बदतरीन दुश्मन रहे हों, जब गैर फितरती इत्तेहादी फितरती इत्तेहाद बना ले तो इसका मतलब है कुछ होने वाला है। गुज़श्ता रात जो एक बड़ा सियासी झटका हुकूमत को लगा है, वो सियासी झटका कोई और नहीं, सियासी झटका यही था कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो ऐलान किया फौरी नए इलेक्शन, वजीर आज़म इस्तीफ़ा दो, वजीर आज़म इस्तीफ़ा दो, फौरी तौर पर नए इलेक्शन। ये बात आप गौर करें, चंद दिन पहले तक नामुमकिन कही जा रही थी। शाहिदा खान बासी उसी अपोजिशन में, मौलाना साहब अपोजिशन में, महमूद अचकज़ई अपोजिशन में, अख्तर मेंगल अपोजिशन में, अब सारे तहरीक इंसाफ ऑलरेडी मेज़बान अपोजिशन में। जब सारे इकट्ठे हो गए, जब एक इत्तेहाद बन गया, तो माजी में जब तहरीक इंसाफ को आउट करना था उस वक्त भी एक इत्तेहाद बना था और आज भी एक इत्तेहाद बना है। और जब ये इत्तेहाद बन गया है और अगर ये इत्तेहाद की बात ना मानी गई, अगर इनके साथ मुज़ाकरात ना किए गए और मौलाना समेत बाकी इत्तेहादी भी सड़कों पर निकल आए, तो क्या किसी के पास कोई तीसरी ऑप्शन होगी? मेरी इत्तला यह है कि 8 तारीख को कारकुनों की रहाई के हवाले से तहरीक इंसाफ एक डेडलाइन देनी जा रही है। वो डेडलाइन ये होगी कि इतनी तारीख तक अगर कारकुन रहा ना हुए तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और ये एक बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।